नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग आज देखेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वाइसराय यानी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे इसमें कवर कर लेंगे और आपको यकीन होगा, ये जानते हो कंटेंट ये पूरा दृष्टि का है और यही कंटेंट हर जगह मैं आपको बता दूँ चलता है। दृष्टि की बुक का है या साइट से मैंने लिया है दोस्तों, बुक का नहीं मतलब गूगल से लिया। दृष्टि की साइट पे जितनी भी बारीकियाँ थी, सारी मैंने वहाँ से इसे उठाया है। देखिए ये मिलेगा हर जगह आपको मिलेगा लगभग, क्योंकि देखिए कंटेंट वही रहता है, बस लोगों का तरीका रहता है। कोई ये नहीं स्वीकार करता कि हम यहाँ से उठाए हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया मैं वहीं से उठाया हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैंने उठाया। देखिए एक एक लाइन मैंने लिखा है कि जो जो जिस जिस गवर्नर के शासनकाल में हुआ वो घटनाएं लिखी हैं, घटनाओं के साथ सन भी लिखा है जो पूछा जाता है एग्जाम में। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसके अलावा आपको गवर्नर जनरल में कुछ नहीं पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका आराम से यहीं से हो जाएगा। देखिए कैसे पूछेगा क्वेश्चन ये भी हम बताएंगे दोस्तों, तो टेंशन ना लीजिए। देखिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए पहला यहाँ लिखा है वारेन हेस्टिंग। तो देखिए गवर्नर जनरल ऊपर जैसे लिखा है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो क्लाइव थे दोस्तों। कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो क्लाइव थे। ये पहली जानकारी याद रखिए, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, क्लाइव थे। लेकिन पूछे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग थे। बस ये याद रखिए कि पहले गवर्नर जनरल थे कौन, बंगाल के। 1873 का रेगुलेटरी एक्ट आता है, उसी के तहत जो है इन्हें गवर्नर जनरल बनाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? आ गया ना? अब देखते हैं दोस्तों इनका। देखिए कार्यकाल याद करना हो करिए, नहीं कोई जरूरत नहीं, हमें ये देखना है कि इनके समय में हुआ क्या क्या था। तो कार्यकाल अगर याद रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, और नहीं याद है तब भी हम याद कर लेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1773 पहले आता है, ये इंडिया पहला रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। दोनों किसके शासनकाल में आते हैं, तो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आते हैं। उसके बाद 1774 में रोहिला की युद्ध होता है। 1774 एग्जाम कई बार पूछा भी गया है, पूछा भी जा सकता है कि रोहिला का युद्ध कब हुआ, तो 1774 में हुआ। शासन किसका था? वारेन हेस्टिंग का था। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि जो 1775 से 1774 के मध्य प्रथम मराठा युद्ध होता है। क्या होता है? प्रथम मराठा युद्ध होता है। किसके शासनकाल में होता है? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। देखिए अलग अलग पूछेगा, कभी भी पूछ लेगा कि प्रथम मराठा युद्ध कब से कब तक चला, या ये पूछ लेगा, मिलान करने को आ सकता है, या ये पूछ लेगा किस शासन काल में हुआ, यानी किसके शासन काल में हुआ, तो वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा 1782 में जब युद्ध समाप्त होता है, तो उसके बाद होता है सालबाई की संधि। क्या होती है? सालबाई की संधि होती है युद्ध समाप्त होने के बाद। याद रख लेंगे, ये भी एग्जाम में अलग से पूछा गया, मैंने कई बार आपको कराया भी है, कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हूँ। अगला दिया है कि 1780 से 84 में क्या हुआ, द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। किसके शासनकाल में हुआ, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ। देखिए 1767 से 79 मैंने आपको बताया था, 69 सॉरी, इनके इसमें जो क्या होता है, इसमें पहला युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा होता है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, मैंने ये चीज बताया। यहाँ देखिए दूसरा मैसूर युद्ध लिखा है। तो उसका तीसरा होता है 90 से 92 होता है, ठीक, 90 से 92। उसके बाद चौथा 99 में होता है, फिर काम खत्म हो जाता है। समझ में आया दोस्तों कि नहीं? आप बताएं, मुझे कोई दिक्कत हो तब भी बताएं, नहीं दिक्कत है तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इतनी चीजें समझ में आई ना? देखिए ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही हमें पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा लॉजिक नहीं। ये हमारा रिवीजन करा रहा है एक तरफ से। देखिए इस समय क्या करना है, हमें रिवीजन करना है। रिवीजन और प्रैक्टिस यही करना है ना, थ्योरी पढ़नी नहीं। तो ये थ्योरी नहीं, समझ लीजिए रिवीजन एक एक क्वेश्चन है जो लिखा हुआ आपके सामने। देखिए अगला है कार्नवालिस। कार्नवालिस जो है ये 1784 से 1793 तक रहता है। देखिए तीसरा मैसूर युद्ध 90 से 92 मैंने अभी बताया ना, इसी के शासनकाल में होता है। इस युद्ध के बाद कौन सी संधि होती है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है 1792 में। मैंने बताया युद्ध के लास्ट में जो सन होता है वही संधि का डेट होता है, याद रखा करिए, ठीक। हमेशा संधि के लिए अलग से नहीं याद रखना, वो युद्ध का जो लास्ट डेट होता है वही होता है। अगला है कार्नवालिस कोड जो है 1793 में जारी करता है। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है 1793 में ये भी लागू की जाती है, ठीक। अब देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे उड़ीसा भी आ जाएगा, बंगाल आ जाएगा, बनारस यूपी का, बनारस याद रखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बिहार है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस, यूपी का, ठीक। तो ये सारे क्षेत्र इसमें जो है आ जाते हैं। और किसके समय में हुआ, तो कार्नवालिस के समय में हुआ। तो ये याद रखिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया है कि लॉर्ड वेलेस्ली, मैंने बताया था इसके समय में इसे सहायक संधि जो प्रणाली शुरू की 1700 जो है 98 में, 1798। इसके समय में जो इसने कितने राज्य टी सॉरी HMTAP इतने राज्यों में सहायक संधि शुरू की। सबसे पहला अपनाने वाला हैदराबाद था। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, ये इसकी ट्रिक है, नोट कर लीजिए। कभी भी पूछा जाएगा तो पहला राज्य कौन सा सहायक संधि अपनाने वाला,
हैदराबाद था दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखिए चौथा मैसूर युद्ध भी इसी के समय होता है, बिजली के समय ही टीपू सुल्तान की इसमें मृत्यु भी हो जाती है 1799। उसके बाद दूसरा जो मराठा युद्ध होता है वो होता है 1803 से 1805 के बीच, इसी के समय होता है। ठीक, उसका तीसरा जो हम जाएंगे तो 1718 में होता है, 1817-18 के बीच में होता है, बस काम खत्म हो जाते हैं। ठीक, समझ में आया कि नहीं दोस्तों, आया ना। तो ये चीजें हमें बारीकी है थोड़ी याद रखेंगे, क्योंकि देखिए मान लीजिए गवर्नर जनरल नहीं पता हमें, कभी पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो हमें ये तो भैया यार पता होना चाहिए ना। और अगर ये पता है तो गवर्नर जनरल याद करने में क्या ही जाता है, मुझे ये बताइए आप लोग। या ये पता है तो ये भी याद हो सकता है, ये पता है मतलब एक याद करना पड़ेगा इसमें हर हाल में आपको। अगला दिया लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। देखिए 1807 से 1813 अमृतसर की संधि, मैंने आपको बताया था कि जो है मिंटो गवर्नर था और मेटकॉफ जो है संधि करने गया था। अमृतसर संधि किसके बीच हुई, तो राजा रणजीत सिंह और मेटकॉफ के बीच हुई, और गवर्नर जनरल कौन था, तो मिंटो था दोस्तों। याद है कि नहीं कुछ, अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं। ये संधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया है लॉर्ड हेस्टिंग, इसके समय तीसरा वो जो है मराठा युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध इसके समय होता है। देखिए तीसरा मराठा युद्ध 1718-19 तक चलता है। ठीक, ये याद रखिए। उसके बाद देखिए नेपाल युद्ध होता है 1814 से जो है 16 के बीच होता है, नेपाल युद्ध होता है। सुगौली की संधि 1816, यही है नेपाल में जो है नेपाल युद्ध जो होता है, तो लास्ट में पहले नेपाल युद्ध में क्या होता है, सुगौली की संधि होता है 1823 में, 1816 में। ठीक, तो ये सब डेट याद रखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, पूछ लेगा तो क्वेश्चन हो ना पाएंगे आपसे। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये थ्योरी अभी आज पढ़ लीजिए, कल मैं इसी से रिलेटेड 100 क्वेश्चन करा दूंगा, 10-12 मिनट में करा दूंगा, तो आपके और जो है कॉन्फिडेंस आपका और बढ़ जाएगा। ठीक, टेंशन ना लीजिए, कल मैं इसका जो है क्वेश्चन लाऊंगा, जितने भी गवर्नर जनरल से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन ले आऊंगा, मॉडर्न हिस्ट्री के काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो आपके बस ये है दोस्तों, कल मैंने जनजाति बहुत मेहनत से वीडियो बनाई, जनजाति देखे नहीं, 27 लोग ऑलरेडी देखे, बताइए मतलब इतनी मेहनत करने के बाद 2000 से ज्यादा लोग मतलब चैनल पे जुड़े हुए हैं, और देखे कितने लोग, 27 लोग। यार मतलब एकदम से पढ़ते क्या है, मतलब क्या ही पढ़ाई हो रही, मुझे तो नहीं लगता भैया, आप ही लोग जाने, बस मैराथन के पीछे भागे, कोई एक चैनल पकड़ लिए उसी पे घुसे पड़े हैं, फर्जी के कोई मुद्दा ना मतलब है, लेकिन अब क्या ही कहें। चलो कोई बात नहीं, अपना अपना है यार। देखो रैयतवाड़ी पलाड़ी की स्थापना कब होती है, तो 1820 में होती है। कब होती है, 1820 में होती है। ठीक, रीड एंड मुनरो मैंने आपको बताया था, बाकी ये सारी चीजें तो आपको याद ही करा दिया। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड एमहर्स्ट, ये देखिए 23 से 28 थे, इनके समय क्या हुआ, पहला बर्मा युद्ध होता है 24 से 26 के बीच, 1824 से 26। अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1833 का। जब 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो ये जो बंगाल के गवर्नर थे ना, ये भारत के गवर्नर जनरल हो जाएंगे, तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे और भारत के पहले गवर्नर जनरल यही हो जाएंगे। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब इनके समय में क्या होता है, तो दो चीजें होती है, एक तो एक्ट आता है, ये तो मान लो आपको पता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सती प्रथा का उन्मूलन होता है 1829 में। कब होता है, 1829 में, याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड ऑकलैंड 1836 और 1842 के बीच में, इनके समय क्या होता है, पहला अफगान युद्ध होता है 38 से 42 के बीच। उसके बाद देखिए लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट आते हैं 1844 से 1848 के बीच रहते हैं। देखिए इसमें क्या है, पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है इनके समय में 45 से 46 के बीच, इसमें लाहौर की संधि होती है 46 में पहले युद्ध में। ठीक, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार भी इन्हीं के समय होता है। एक याद करना है आपको, एलन बरो दोस्तों, यहीं पे याद रखना, एलन बरो। एलन बरो के समय क्या होता है, तो दास प्रथा का अंत होता है। क्या होता है, दास प्रथा का अंत होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, वहाँ वहाँ ट्रिक भी बताऊंगा बहुत सारी और भी। देखिए यहाँ देखिए लॉर्ड डलहौजी का समय आता है 1848 से जो है 1856 के बीच। इनके समय में क्या होता है, द्वितीय सिख युद्ध होता है। देखिए वहां पे क्या हुआ, अभी 1845-46 हुआ। ठीक, ऊपर उसका अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1848 से 49 के बीच होता है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। उसके बाद ये खत्म हो जाता है। दिलीप सिंह के बारे में मैंने बताया था, दलीप सिंह या दिलीप सिंह, वो इंग्लैंड चले जाते हैं, ये वगैरह वगैरह सारी चीजें आपको बताई थी। अब देखिए यहाँ लिखा, निचले बर्मा का अधिग्रहण भी कर लिए थे ये डलहौजी बाबा। डलहौजी जैसे सतारा, जयपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, कौलवी, अवध, ये सारी चीजें का विलय नहीं किया, जिसे क्या कहते हैं, विभक्त का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का परिचय, वुड स्पीच इन्हीं के समय आता। 1854 1853 में बॉम्बे से ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन जो है इसी के समय बिछाई जाती है। ठीक, लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी किसके समय में होती है, इसी के समय होती है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना होती है, और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। टेलीग्राम की भी शुरुआत यही करता है,
तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है हम उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, बाकी क्वेश्चन के थ्रू हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, टेंशन ना लीजिए। मैं कल क्वेश्चन करेंगे ना 100 क्वेश्चन के आसपास कर लेंगे 20 मिनट में 22 मिनट में, तब और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए लिखा है लॉर्ड कैनिंग, ये क्या है? लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 के बीच है। देखिए वर्ष 1857 का विद्रोह हुआ इन्हीं के समय में। 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे 3 विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन तथा जो है भारत सरकार अधिनियम की शुरुआत, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था वो शासन खत्म होके अब डायरेक्ट जो है भारत शासन अधिनियम शुरू हो जाता है 1858। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष इसमें निरंतर होता है दोस्तों। जो ब्रिटिश जो वहाँ ब्रिटेन की महारानी थी उनका प्रत्यक्ष शासन होता है। और उसके बाद देखिए इनके समय में क्या होता है 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम भी आता है। ठीक, तो इतनी चीजें होती हैं। और देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो है पील आयोग बनता है, ये याद रखिए, कभी कभी पूछ लेगा क्या होगा, पील आयोग। अंग्रेज लोग क्या हो गया 1857 की क्रांति के बाद पीले हो गए, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का भीषण देखिए बहुत ज्यादा, मतलब बहादुरी बहुत ज्यादा है। बस ये है कि अगर 1857 की क्रांति हमारे यहाँ मतलब सुनियोजित तरीके से होती है ना, अगर सिस्टमेटिक वे में होती तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा खतरा था। लेकिन जो है क्या ही कहे। देखिए अगला है कि लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इनके समय में क्या हुआ ये याद रखें। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1865 में। ठीक, उसके बाद भूटान युद्ध 1865। उसके बाद बात करें तो लिटन लिटन 1876 से 1880 के बीच था। इसके देखिए वर्नाकुलर पेस्ट आता है 1878। कभी तो ऐसे सिंपल पूछ लेता, किसके समय में आया ये भी पूछ सकता है। शस्त्र अधिनियम आता है 1878, दोनों याद रखिए। ठीक, आगे बढ़े। अगला देखिए दूसरा अफगान युद्ध होता है 1878 से 80 के बीच। अभी हम लोग पहला देखे थे 40 के आसपास था, 1838 से 42 के आसपास। अब यहाँ हो गया जो 1878 से 80, दूसरा हो गया। क्वीन विक्टोरिया ने कैसर हिंद भारत की सम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी इसी के समय। अब देखिए रिपन कब मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपन ने जो काम किया 80 से 84 था, 1880 से 84। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है खत्म किया 1882। पहला कारखाना अधिनियम 81 में लाया। स्थायी जो स्थानीय स्वशासन सरकार का संकल्प 82 में। इल्बर्ट बिल हुआ 83-84 में। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882 हो गया। तो 1881 में क्या था, जनगणना जो है वैज्ञानिक रूप से जनगणना इसी के समय शुरू होती है ना। अगला है लॉर्ड डफरिन, ये है 84 से 88, ये भी 4 साल का था। तीसरा बर्मा युद्ध होता है इसके समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है डफरिन के समय में होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अगला दिया है लॉर्ड लांसडाउन 84 से 1888 से 1894 होता है। कारखाना अधिनियम 1891। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उसका डूरंड आयोग की स्थापना 1893। जो अब आप देख रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, वही की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1893 का है। ठीक, पूछा गया है एग्जाम में भी डेट। अगला है कि लॉर्ड कर्जन, देखिए 1899 से था, कब 1905 तक था। अब देखिए इसके समय में क्या होता है, पुलिस आयोग की स्थापना होती है 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का है। बंगाल विभाजन 1905 का है। अकाल आयोग बनता है इसके समय में। कृषि आयोग बनता है। तो कई सारी चीजें इसके समय में होती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक, अगला दिया मिंटो आ गया हमारा। तो ये 5 से 1900 जो है 5 से 1910 था। मार्ले मिंटो जिसे कहते हैं, तो मार्ले भारतीय सचिव था और मिंटो गवर्नर था। देखा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है इसी के समय। सूरत अधिवेशन में कॉन्फ्रेंस विभाजन 1907 का सूरत अधिवेशन जो होता है उसमें कांग्रेस का विभाजन होता है। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, ढाका में होती है, आगा खा करते हैं। मार्ले मिंटो सुधार 1909 का। अगला दिया है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ये देखिए 1910 से 1916 रहते हैं। बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में इसके शासनकाल में। उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी जो स्थानांतरित होती है 1911 में होती है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में होती है। आगे अगर हम बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, 1916 से 1921। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसके शासन काल में क्या क्या होता है। देखिए लखनऊ की संधि होती है, मतलब अंबिका चरण मजूमदार जो है, जो वो नहीं है, अगर हम बात करें जो है लखनऊ का अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। नर्मदर गलंदर वहीं पे पेचअप होता है उन लोगों का, तो ये लखनऊ अधिवेशन वही है। ठीक, चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। मांटेग्यू की अगस्त घोषणा 1917 की है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 का है। दौलत 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920। ठीक, ये 1920 का हो जाएगा। देखिए ये सारी चीजें किसके शासनकाल में होती है, चेम्सफोर्ड। कभी भी पूछ लेगा एग्जामिनर, 1-2 बार हमको मिले हैं क्वेश्चन ना, तभी तो मैं इस तरह जो है मैंने कराया है,
क्योंकि क्वेश्चन के रूप में कराया था तो कम जानकारी मिलती है, लेकिन इस तरह सारी जानकारी मिल जाएंगी। कल हम इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। दोस्तों खुद सोचिए 1858 से 1757 की मतलब जो है प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक की मैं घटना, जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आपको बता रहा हूँ, गवर्नर जनरल भी याद करा रहा हूँ, कम नहीं होता है दोस्तों, बस आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए रीडिंग आते हैं, उसके बाद 1921 से 26 के बीच चौरी चौरा की घटना जो होती है रीडिंग के समय होती है, ठीक। मतलब स्टार्ट जो है असहयोग आंदोलन होता है चैम्सफोर्ड के समय, खत्म रीडिंग के समय होता है। असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं 1922 में, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 हो जाएगा। 1922-23 लिखा है, 23 मान लीजिए, यहाँ 22 हटा दीजिए। काकोरी ट्रेन रहती है 1925, ठीक। अगला दिया है लॉर्ड इरविन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लिए। ये थे 1926 से 1931। साइमन कमीशन भारत आया, इन्हीं के समय आया। हर्ट हर्ट कोड बटल भारतीय राज्य आयोग, देखिए आगमन जो 28 में होता है, बनता है 27 में, ठीक, आता 28 में है। ये कुछ है, देख लीजिए। नेहरू रिपेट 1928, दिवाली घोषणा 1929, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग 1929, दांडी मार्च, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930, लेखपाल में क्वेश्चन आया हुआ था। गोलमेज, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। अगला दिया है लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36, सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932, दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932, पूना पैक्ट 1932, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935। लिन लिथगो, ये भी लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन था, 1936 से 44 के बीच थे। देख लीजिए दोस्तों क्या क्या हुआ इनके समय में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत भी इन्हीं के समय में हुआ, कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा भी हुआ। त्रिकुटी संकट फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प, मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य, अगस्त प्रस्ताव 1940 का था, ठीक। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय में कौन जो है गवर्नर जनरल था, तो वो सॉरी वायसराय थे, तो लिन लिथगो थे। कौन थे? लिन लिथगो। अगला दिया लॉर्ड वेवेल, ये कौन थे? तो 1944 से 1957। देखिए ये सी राजगोपालाचारी, सी आर फार्मूला जो 1944 में इनके समय में आया। बेबेल योजना है, शिमला योजना, इन्हीं के समय हुआ शिमला सम्मेलन। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 इन्हीं के समय आया। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया था 1946 में, इन्हीं के समय। एली क्लीमेंट इटली द्वारा भारत में जो है ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा किसके समय हुई? तो वेवेल के द्वारा हुई। अगला है कि लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48, जैसे जून थर्ड प्लान 47, रेडक्लिफ आयोग 47, उसके बाद भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947। देखिए सी राजगोपालाचारी के बारे में देख लेते हैं, 1948 से 50 तक थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल समाप्त कर दिया गया, यानी पूरी रूप से समाप्त कर दिया गया। तो देखिए इतनी जानकारी थी, सारी जानकारी हम लोग कवर कर लिए हैं इसमें, मुझे नहीं लगता कोई बची है। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, एक दो बार आप लोग पढ़ लीजिएगा अपनी सहूलियत के लिए, और उसके बाद कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक दोस्तों। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, उसे समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं वो टॉपिक ले रहा हूँ जो एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन आपको दे देंगे, इसीलिए दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए। आप लोग देखते नहीं तो मनोबल टूट जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाओ, सारी चीजें करो, लेकिन आप लोग देखते नहीं, तो ये मतलब दिक्कत की बात है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।